नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि वो ऐसा शो जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। स्टेचर पर कोई ना कोई खबर लेकर के आते हैं और कोई भी खबर लेके नहीं आ जाते हैं। खबर ऐसा लेके आते हैं जिसका चीरफाड़ करके हम उसके तह तक पहुंचते हैं। तह से जा करके जो भीतर की जो बात होती है ना, उसको निकाल करके सामने लाते हैं। ये सब बात तो आपको पता ही है। हमारे साथ कौन है, परिचय दे देते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग नए होंगे। हमारे साथ हैं हमारे संपादक बाद में है, लेकिन पंचनामे में डॉक्टर हैं। डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तबीयत उनकी नासाज याद रखिएगा, तबीयत नासाज थी इनकी, लेकिन फिर जो है ठीक होकर के सामने आए हैं और इसके बाद लगातार धुआंधार तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। जनता भी पसंद कर रही है, आप भी पसंद कर रहे हैं। एक अपील है, वीडियो अभी से शेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अंत तक जाते गेट पास है अंत तक जाते जाते आप मजबूर हो जाइएगा कि आपको शेयर करना पड़े, क्योंकि आज जो स्टेचर पर जो खबर आई है बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, आज़ादी के काल से चली आ रही है। उसके बाद ही आता है कोई और अन्य दल। अगर देश की राजनीति में बात करें तो बिहार कांग्रेस जो है, जो 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीट पर आके सिमट गई। सभी दल जो है अपना अपना समीक्षा बैठक कर रही है। रालोसपा कर रही है, बीजेपी कर रही है, जदयू आत्ममंथन कर रहा है। तो अब जो है कांग्रेस की भी बारी है। लेकिन कांग्रेस, जैसे कि आपको पता है कि सब कुछ कांग्रेस में हाईकमान से होता है, सब कुछ वहीं से तय होता है। तो कांग्रेस ने एक बड़ा जो है फेरबदल का प्लान बना लिया है। इस खबर के अंत में जो भीतर से जो खाने से जो खबर आ रही है, इसमें कांग्रेस जो है एक बड़ा परिवर्तन कर सकता है बिहार में। कांग्रेस बड़ा परिवर्तन के मूड में। आप कैसे सारी बातें हैं, इस खबर की कितनी सच्चाई है, इस खबर के तह में कहां से बातें का जो है सृजन हो रहा है, इन सभी बातों पर जो है हमारे साथ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा मौजूद है। तो सर, कांग्रेस में क्या कुछ परिवर्तन होने को है? आपको याद होगा कि दो बातें मैं याद दिलाऊंगा जी। एक तो कि एक पंचनामा हम कर रहे थे चुनाव से पहले, जिसमें मैंने कहा था कि अध्यक्ष नहीं बदलेंगे जी। याद है, बिहार के सारे चैनल्स ने लगभग चला दिया था कि बिहार कांग्रेस का मदन मोहन की छुट्टी हो जाएगी चुनाव से पहले। मैंने कहा था ना कि नहीं हटेंगे। हाँ। चुनाव के दौरान आपको याद होगा 22 दिन जो हम गाड़ी में घूमे थे, मुझे लगता है कि अंतिम 2 दिन से पहले जो अररिया पूर्णिया हम पहुंचने वाले थे जी, उसके पहले हम होटल में थे जी। खुशनसीबी से हमें एक होटल मिल गया था जी। उस होटल में जब बैल्कनी पे खड़ा होकर मैं बात कर रहा था, तो आपने पूछा किससे बात कर रहे हैं जी। मैंने उस दौरान बात किससे करते ये तो नहीं बताया था आपको, लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी जो हम गाड़ी में भी चर्चा जो हम लोग किया था जी। बिल्कुल, किशनगंज में जो बैठ के हम लोगों ने खाना खाया था जी। उस दौरान क्या चर्चा हुई थी कि कांग्रेस 19 से 20 नहीं होगी जी। बिल्कुल, मुझे और कम ही उम्मीद थी कांग्रेस की, लेकिन कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जीत कर आए इस ऑड सिचुएशन में भी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस 20 नहीं जा पाएगी जी। मैंने आपको ये भी कहा था शायद कि कांग्रेस की वजह से राजद गड़बड़ा जाएगी। और याद है, मैंने फेसबुक पे वो बात लिखी थी। फेसबुक पे बात लिखी थी। इससे पहले हमने सोच भी जो किया था चुनाव के दौरान है, उसमें भी आपने यही सारी बातें रखी थी जी। इसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी कॉल आया था जी। तो ये दो मुख्य बिंदु है। एक तो कि कांग्रेस के में टूट की बात हो रही थी कि अध्यक्ष हट जाएंगे, वो मैंने कहा था कि नहीं होगा। एक मैं अब कह रहा हूं कि कांग्रेस को जो चुनाव के पहले मैंने कहा था कि वो 19-20 नहीं पहुंच पाएंगे, परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं जी। एक बात मैं लगातार इधर बोल रहा हूं पंचनामा के दौरान जी, कि कांग्रेस में कभी भी बड़ी टूट हो सकती है। याद होगा आपको जी, जदयू और भाजपा दोनों लगे हुए हैं जी। इस बात का कंसेंट लिया गया दिल्ली में जी। हमारी इस खबर का कंसेंट लिया गया, दिल्ली में लिया गया जी। और अब दिल्ली में जो खबर आई है वो ये आई है कि बिहार में ऊपर से नीचे तक, एड़ी से चोटी तक जी, संपूर्ण बदलाव होगा बिहार कांग्रेस में जी। 70 सीटों में से मैं बता दूं आपको कि पिछली बार तो कांग्रेस चुनाव लड़ी थी 40 सीटों पर जी। 2015 में महागठबंधन बनी थी जी। नीतीश कुमार, लालू तो चाहते थे कि और कम ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, 30 पर ही लड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने उस बार गेम खेला था जी, और कांग्रेस की सीटें बढ़वा दी थी जी। 40 करवाई थी, फिर 41 सीटें हो गई, जो एनसीपी हट गई लास्ट मोमेंट में जी। इतनी सीटों पर लड़ने के बाद 27 लेकर आना ये बड़ी बात थी जी। अशोक चौधरी की बड़ी उपलब्धि में से एक ये है जी। लेकिन अशोक चौधरी के जाते कांग्रेस बैक टू बेसिक्स चली गई जी, जो कि अच्छा डिसीजन था जी। बिल्कुल, कांग्रेस अगर बिहार में आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि पुराने जमाने में कांग्रेस जो बिहार में सत्ता में काबिज भी थी और उसके हाथ से सत्ता छीनी गई थी जेपी आंदोलन के बाद जी। बिल्कुल, तो कांग्रेस का गढ़ बिहार एक बैग कांग्रेस विहीन कैसे हो सकता है जी। जब आप रूट्स पे जाएंगे, बैक टू बेसिक्स पे जाएंगे, आप
ब्राह्मणों को, सवर्णों की जाति थी एक अच्छी खासी, जो कि कांग्रेस के सपोर्टर थे। हाँ। और उस पकड़ को अब आज भी मिथिला में चले जाइए, पूरे क्षेत्र में कांग्रेस के आज भी लोग गाली देते हैं कांग्रेस को, लेकिन दिल में कांग्रेस है। वो सवर्ण, वो जो नाराज लोग थे, वो धीरे से भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए हैं। पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस के लिए उनके दिल में जगह है। बस वही है कि उन्हें मनाने वाला चाहिए। एक तो सबसे बड़ी गलती हो गई कि चुनाव के एमएलसी चुनाव जो कि था मदन मोहन झा का, वो चुनाव के साथी हो गया, उनको भी बहुत समय नहीं मिल पाया। दूसरी कहीं ना कहीं बड़ी बात हुई, शक्ति सिंह गोहिल इस बार बिहार चुनाव में जिस तरह से काम कर रहे थे, 2 पावर सेंटर्स बन गए। एक शक्ति सिंह गोहिल का और एक कौन सा, मदन मोहन हेलीकॉप्टर अखिलेश सिंह जी। हेलीकॉप्टर छाप नेताओं का एक अलग गिरोह बन गया। ये दिल्ली तो ये पटना, ये पटना तो ये दिल्ली। और इसी बीच में मिस कम्युनिकेशन तगड़ा हुआ। कोई एक कैंडिडेट का बायोडाटा जब दिल्ली जाता था तो उस बायोडाटा को काटने के लिए 20 ऐसे कार्यकर्ताओं का चला जाता था बायोडाटा, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है अंदर से, जिन्हें पता नहीं है कि उनके क्षेत्र की चौहद्दी क्या है। वैसे लोगों को टिकट दिया गया है। मतलब इसलिए कि केवल ये न लड़ पाए और लड़ के जीत ना जाए, इसलिए इनको दिया गया। क्षेत्र कैसे बदला गया आपको, आप तो मेरे साथ घूम रहे, याद होगा। मतलब जो कैंडिडेट मुजफ्फरपुर का है उसको वैशाली में लड़ाएंगे, जो वैशाली का है उसको कहीं और लड़ाएंगे। कांग्रेस के जो युवा जो थे, एक बहुत अच्छे युवा थे, गुंजन पटेल की हम बात करें, दीघा सीट से बहुत प्रबल दावेदार थे, मजबूत था यार, इनका फील्डिंग बहुत अच्छा, लोगों में पकड़ देखी जा रही थी। सीधे आपने उनको कहाँ भेज दिया, नालंदा ही भेजा गया। श्रवण कुमार इतने जिनसे जीतते हुए मंत्री आ रहे हैं, जिनकी हारने की कभी मतलब कोई हिस्ट्री नहीं रही है, उनके खिलाफ लड़ने भेज दिया। आप और बता दें, बाघ बकरी वाली लड़ाई सुपौल में याद होगा आपको, मिन्नत रहमान, विजेंद्र चौधरी के खिलाफ ऊर्जा मंत्री 7 बार वहां से जीत कर आए हैं, उनके खिलाफ बकरी उतार दिया गया। तो बाघ तो बकरी को मरवे ना करेगा, खावे करेगा, भूखा लगे ना लगे, मारेगा जरूर। तो कहीं ना कहीं इसी सब मामले को लेकर उस दौरान एक खबर भी चल रही थी कि कांग्रेस ने सेटिंग कर ली है, इस सब ये भी चल रही थी। प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भाजपा से पैसे ले लिए हैं और कैंडिडेट कम जोड़ दिया है। जी बिल्कुल। और जबकि सच्चाई है कि इंटरनल लड़ाई इतनी ज्यादा कांग्रेस में थी, इतने सारे गुट्स बन गए थे कि कोई किसी को जीतते हुए देखना नहीं चाहता था। आपको याद होगा कि उस सासाराम हम गए थे पहले राउंड में जी। सासाराम की एक सीट में नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस व्यक्ति, वो कांग्रेस के गढ़ में मीरा कुमार के आशीर्वाद से वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है जी। और तैयारियां ऐसी कि मैं क्या बताऊं, 2 व्यक्ति के साथ वो घूम रहे थे जी। और घूमना तो अपनी जगह पर है, मतलब चुनाव लड़ना और जीतना और इन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं रहे थे वो जी। और वो कितने नंबर पे आए हैं, 6ठे नंबर पे जी, पता नहीं 5वें 6ठे पे है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली जी जी जी। वैसे ही कई कैंडिडेट्स हैं कई सीटों पर, मैं सीट के नाम नहीं लूंगा, छोटे टाइए नाम क्या लेना, किसी को फजीयत, किसी की फजीयत करके क्या फायदा, जो बीत गई वो बात। लेकिन जिन लोगों को टिकट मिला, दे डिडंट अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी, उन्हें समझ में नहीं आया कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। अगर वो जीत गए होते तो आज सरकार होती तो कई लोगों में से मंत्री होते जी। बंटी चौधरी जमुई, मैंने आपको उसे चुनाव के पहले कह दिया था कि हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं बिल्कुल। लेकिन क्या उन्होंने उस एल्यूसिव हार को समझा? क्या उन्होंने उसके लिए कोई रणनीति बनाई? कुछ नहीं। कांग्रेस के ज्यादातर नेता तो इस इंतजार में थे कि जदयू की तरफ से चुनाव लड़ लें जी, नीतीश कुमार के साथ सेटिंग करके चुनाव लड़ लें। नीतीश की परिस्थिति वैसी नहीं हो पाई कि बहुत चुनाव लड़ पाए, लड़ा पाए लोगों को। एक बरबीघा से आपको याद ही होगा, सुदर्शन को लेकर आए थे अपने पार्टी में अशोक चौधरी के माध्यम से, और उनको चुनाव तो वो भी हार गए जी। कांग्रेस के पूर्व थे वो भी हार गए। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस भीतर घात से परेशान है जी बिल्कुल। और ऐसे में जो बड़ा डिसीजन लिया सकता है वो है कि एड़ी से चोटी तक पूरा बदलाव, संपूर्ण बदलाव जी। वो 1-2 नहीं कि इनको हटा के इनको खुश करने के लिए इनको हटा दें, वो नहीं, कंप्लीट बदलाव करने की आवश्यकता थी। और शायद हमारी बात या हमारे विश्लेषण को केंद्रीय नेतृत्व में कांग्रेस का सुन लिया है। कांग्रेस में जबरदस्त बदलाव होने वाला है। अध्यक्ष मदन मोहन झा से लेकर प्रभारी से लेकर जितने भी अधिकारी हैं सभी को बदला जाएगा जी। बिहार कांग्रेस में जो टूट होने वाली है इसकी खबर दिल्ली तक चली गई है जी। और जो विधायक भागना चाहते हैं उनकी परेड की जाएगी जी। खबर कंप्लीट हमारे पास आ चुकी है जी। इस बार जो दही चूड़ा होगा वो
सारे पोल खोलेगा। यानी कि बिहार की राजनीति में दही चूड़ा बेहद अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डिसीजंस कांग्रेस के दिख जाएंगे जी। मैं कहता हूँ अगले दिन 2-3 दिन में डिसीजन होता है। खैर नहीं भी हो तो स्वतः संक्रांति के बाद हो, लेकिन कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व से लेकर और अंतिम स्तर तक बदलाव होगा। तो किसी की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या सचिव हो या महासचिव हो या प्रभारी हो, किसी की कुर्सी नहीं बचेगी। जिला प्रभारी यहाँ तक कि जिला अध्यक्षों की भी छुट्टी होगी, ये हमें खबर पुख्ता तौर पर मिल चुकी है। ऐसे में क्या होगा, कांग्रेस पार्टी सर्वे करा रही है जी, एक ऐसा सर्वे करा रही है जिसमें सारे डिटेल्स निकलवा रही है कि किस जगह पर किस कारण से हार हुई और किसने भीतरघात किया। इस बार हो सकता है कई लोगों की छुट्टी पार्टी से भी की जाए जी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस खबर में ही है वो ये है कि कांग्रेस जहाँ एक तरफ पूरा परिवर्तन करना चाह रही है, वहीं फिर एक बार पुराने ही ढाक के 3 पात वाली बात भी होने जा रही है जी। जो अध्यक्ष पद की बिहार कांग्रेस की रेस में सबसे आगे व्यक्ति हैं वो है तारिक अनवर जी। उनके पीछे हेलीकॉप्टर जी हैं, उनके पीछे और भी लोग हैं, और ये लिस्ट जो है वो मैं क्या कैसे समझाऊं, एक ऐसी लिस्ट है जो कि पहले से ही फ्लॉप है जी। मतलब एक गलती की दूसरी गलती करने जा रहे हैं जी। और यहाँ खड़े होकर भी गलती होगी तो फिर कहेंगे नहीं फिर यही करते वापस। ये ए बी से नहीं होगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, सी प्लान लाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो कि नहीं हुई हैं जी। तो ऐसे रिवाइवल नहीं होता है। और तारिक अनवर के बारे में बता दूं कि हालांकि दिग्गज नेता है, लेकिन कांग्रेस से उनका ढेर दिन पटता नहीं है। 6 महीने वाला रिश्ता रखते हैं। 6 महीना कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे, 6 महीने कांग्रेस के साथ रहेंगे। एनसीपी में थे, एनसीपी से वापस आए, पार्टी ने हर तरह का प्रयास किया, राज्यसभा भी भेजने की बात चल रही थी, टिकट दिया पार्टी ने कई बार पार्टी के टिकट पर हारे भी हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति है इसमें ये कहा जा सकता है सेफली कि हाँ एक पैटर्न भी है, कांग्रेस में पैटर्न चलाता है जो अध्यक्षों को कौन जाति के अध्यक्ष बनेंगे। तो आपको याद होगा कि पिछली बार जो अध्यक्ष बने थे वो पिछड़ी जाति के थे, उनसे पहले मुसलमान थे, उनसे पहले भूमिहार थे, और उस अभी अध्यक्ष हैं जो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण और मुसलमानों का एक अच्छा खासा जो वोट वर्ग है वो कांग्रेस को मिलता आया है। अब भले ही नहीं मिल रहा हो, लेकिन एक अच्छा वोट बैंक कांग्रेस का था, इसे रिवाइव करना है। और इसी कड़ी में तारिक अनवर का नाम बताया जा रहा है कि सामने लाया जाएगा। और जैसे आपको पता है कि इसके पीछे कई और रीजन्स भी हैं महत्वपूर्ण। पॉलिटिकल रीजन है कि नीतीश कुमार का ये अध्याय समाप्त हो रहा है और कांग्रेस अब बिहार में पोलराइजेशन करने वाली है, यानी हिंदू वोट अपनी तरफ करेगी। तो ऐसे में कांग्रेस के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि वो मुसलमानों को अपने पाले में कर ले। एक बड़ा वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को नेतृत्व चाहिए। और इस बार के चुनाव में झटका लगा है, 5 सीट जो वैसी जीत कर आए हैं, कांग्रेस को एहसास हो गया है कि कांग्रेस अगर अपने रूट्स को छोड़कर भाग रही है तो उसे कोई ना कोई हथियार ले रहा है। देख लीजिए मुसलमानों से दूरी हुई, कई जगहों पर मुसलमानों के टिकट कटे तो कांग्रेस में देखिए कि वैसी जीत कर आ गया 5 सीट। कांग्रेस ने सवर्णों को थोड़ा सा अनदेखी किया तो तुरंत वहाँ पे भाजपा वोट बैंक अपना बढ़ा ली। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस में बदलाव तो ज़बरदस्त होने वाले हैं। आने वाले समय में मैं आपको पूरी लिस्ट जो संभावित अध्यक्षों की है मैं लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में एक नाम जो सबसे आगे चल रहा है बदलाव में वो है कि जो तारिक अनवर है वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। हाँ, प्रभारियों की बात जहाँ तक है तो बता दूं आपको कि एक कोऑर्डिनेशन था, अशोक चौधरी और जो राजस्थान के सीपी जोशी थे प्रभारी थे। अभी जैसे मदन मोहन झा और शक्ति सिंह गोहिल हैं, उसी तरह से अशोक चौधरी और सीपी जोशी थे। और इन दोनों का जो चुनाव के दौरान जो सामंजस्य था वो अलग था, पावर सेंट्रलाइज्ड था, विरोधी गेट के बाहर। जो कांग्रेस में अगर टिकट का विरोध कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर, जो अगर खुद के टिकट के इंतजार में थे नहीं मिला तो अगर विरोध करना चाह रहे तो उनको बाहर। ये एक स्ट्रैटेजी थी। इस बार कांग्रेस ने कितने लोगों को निकाला पार्टी से? किसी पर अनुशासन कार्रवाई नहीं हुई है। अब होगी तो जब आप एक बात समझ लीजिए, पूरे क्लास पर अगर मॉनिटर अनुशासन कार्रवाई नहीं करता है तो जब मास्टर आएगा तो किस पे कार्रवाई करेगा? मॉनिटर पर। बिल्कुल वही बात है। तो चलिए आज के जो पंचनामा के दौरान एक बड़ी खबर जो है सामने आ गई है, जो हमारे संपादक नमन मिश्रा और डॉक्टर नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात सामने आकर के कह दी है कि बिहार कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर ये परिवर्तन जो है संभावित है, जिसमें आपको उन्होंने कहा है कि एड़ी से चोटी तक का जो है
है परिवर्तन होना है, यानी कि कार्यकर्ता स्तर से लेकर के जिला अध्यक्षों के स्तर से लेकर के और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष तक की ही जो है आपको बदली होने वाली है। बिहार जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उसमें परिवर्तन होने वाला है, उनके नाम में परिवर्तन होने वाला है। तो क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है जो भारत लाइव की टीम आपको दे रही है, सबसे पहले भारत लाइव की टीम आपको एक्सक्लूसिव ये सारी बातें बता रही है। तो खबर को जरूरत है शेयर करने की और लोगों तक पहुंचाने की, और एक यूपीआई नंबर लगातार सर्कुलेट हो रहा है, वहां जाकर के आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप सहयोग कर भी रहे हैं, सहयोग करते हैं, अच्छा लगता है। शेयर का बटन बिल्कुल निःशुल्क है, शेयर का बटन दबाइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। हमारा सीधा साझा जो है नारा है, शेयर का बटन दबाइए और हमारा मनोबल बढ़ाइए और बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।